क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं, ठीक है। जिसके हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे और एक्सरसाइज 5.3 की जो हम क्वेश्चन नंबर 1 to 3 ये क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में जो है 5.1 करी है, ठीक है। हमने कुछ पार्ट में मतलब 5 चैप्टर को जो है ख़त्म किया है। जैसा जो पार्ट 1 में मैंने ख़त्म करा, कंप्लीट 5.1 को ख़त्म कर दिया, ठीक है। फिर जो पार्ट सेकंड है इसका, उसमें 5.2 के जो एक्सरसाइज 5.2 थी उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करवाए, ठीक है। फिर पार्ट थर्ड में हमने एक्सरसाइज जो 5.2 थी उसके जो क्वेश्चन 11 to 20 यानी कि 5.2 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे और उसके हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक, ठीक है। और ये सारी वीडियोस की अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो ये सबकी वीडियोस की जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। आप देखो, हम जो 5.3 एक्सरसाइज है इसको करेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हमको जो यूज़ करने पड़ेंगे, वो फॉर्मूलाज हम कौन कौन से यूज़ करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम 5.3 में क्या करेंगे, हम nth टर्म का हम सम फाइंड करना चाहेंगे यहाँ पे, ठीक है। nth टर्म का सम फाइंड करेंगे हम। तो यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला याद करना होगा, सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। किसी एपी की जो nth टर्म होती है ना, यानी कि कितनी भी टर्म, उनका सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को लर्न करना है, ठीक है। अब देखो, ये फॉर्मूला और एक और फॉर्मूला भी होता है जो कि है इसी तरह का, लेकिन वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है और वो इसी फॉर्मूले से बना है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में भी। SN इज इक्वल टू n/2, ठीक है। अब जैसे देखो, मैंने यहाँ 2a लिखा, तो 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस ए, क्योंकि a प्लस ए क्या होता है 2a, है ना, प्लस n-1 और इंटू डी, ये सब ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आगे थोड़ा सा इसको सॉल्व करूँ तो SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस, आप देखो, अगर आप देखो तो a प्लस n-1 इंटू डी, ये पूरा फॉर्मूला किसका होता है, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू an। ये फॉर्मूला किसका होता है, पूरे का an का फॉर्मूला होता है ना। इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, an लिख सकता हूँ। तो ये एक फॉर्मूला, ये हमको काम यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा और बता दूँ कि an को हमें ना l भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो an होती है हम हमेशा उसको लास्ट टर्म के तौर पे भी हम उसको लिख सकते हैं। तो मतलब कुछ चेंज नहीं है, बस an की जगह हम l भी लिख सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है। बाकी ये दोनों फॉर्मूले जो है वो सेम एज इट इज़ है। तो एक फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला है वो तो ये है, वो आपको याद रखना है, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। फिर इसी फॉर्मूले से अपन ने ये फॉर्मूला देखा जो कि इसका शॉर्ट फॉर्मूला होगा, ठीक है। फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा सा शॉर्ट है, और an की जगह l लिख के ये फॉर्मूला भी वही हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले से आपको बस ध्यान रखना है। और अब हम करेंगे 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको, ठीक है। अब देखो, एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, ठीक है। ये जो एपीज हम की दे रखी है उनकी सम फाइंड करना है। यानी कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो एपी दे रखी है वो 2, 7, 12 और डेट्स ऑन ऐसी चल रही है, और 2 10th टर्म ऐसी मतलब चलती जा रही है। ऐसे 10 टर्म आएगी ना जो सी, उन 10 टर्म का सम कितना होगा वो हमको बताना है। ऐसे ही इसमें बताना है, इसमें 12 टर्म्स का सम बताना है, इसमें 100 टर्म्स का सम बताना है, इसमें 11 टर्म्स का सम बताना है, ठीक है। तो हम इसका करेंगे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमको देखिए एक एपी और उसमें 10 टर्म्स का हमको सम बताना है, ठीक है। तो हमको क्या क्या गिवन है, सम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास सीधा सीधा है, क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 फिर ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के लिए अगर हमको चाहिए तो हमको देखो n चाहिए होगा, a चाहिए होगा और d चाहिए होगा, तब हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो a देखो, जो एपी का जो फर्स्ट टर्म होती है वही a होती है और वो है 2, तो a पता चल गया। d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो सेकंड टर्म है उसमें फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, यानी 7 - 2 कर लो, यानी कि 5, d निकल गया, ठीक है। और हमको बोले ना 10 टर्म तक का सम निकालो, तो जो n है ना, मतलब जैसे 10 टर्म का सम, यानी ये फॉर्मूला भी क्या होता है, nth टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला, और हमको कितने टर्म का, 10th टर्म का फॉर्मूला सम निकालने को बोला है। मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, 10, n की वैल्यू कितनी होगी, 10। ओके, अब सारी चीज़ अपन को पता है, तो अब अपन फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो फॉर्मूला हमने लिख ही लिया, ठीक है। तो देखो s, n की वैल्यू कितनी है 10, s10, ठीक है। और n की जगह 10/2, 2 इंटू a कितना है 2 प्लस n कितना है 10-1, ठीक है, इंटू डी कितना है, डी है 5, ठीक है। इस तरह से कर लिया। अब इसको थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे और फिर हमारा जो आंसर आएगा वही होगा, ठीक है। देखो S10 इज इक्वल टू 10 को
2 कितना हो जाएगा 5, है ना। फिर 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5। थोड़ा सा और सोल्व कर लो। S10 इज इक्वल टू 5 और ब्रैकेट के अंदर पहले ब्रैकेट सोल्व होएगा और ब्रैकेट में पहले प्लस नहीं करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो 9 5 जा 45, ठीक है। अब देखो S10 इज इक्वल टू 5, 4 और जो 45 है वो कितने हो जाएंगे इंटू करके 49, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, वही आपका आंसर होगा। तो देखो 5 9 जा 45, फिर 5 4 जा 20 और 24 तो 245। तो जो 10th टर्म का जो सम होगा ना उस एपी के लिए वो कितना होगा 245। ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इसी तरह हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। अब देखो 5.3 के जो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, हमको एक एपी दे रखी है -37 -33 -29 डेट्स ऑन करके 12 टर्म्स। 12 टर्म का हमको सम फाइंड करना है। तो जो भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे ही करना है, ठीक है। और सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है SN इज इक्वल टू N/2 फिर ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस N-1 इंटू D। ये हमारा उस फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसके लिए हमको A चाहिए, D चाहिए और N चाहिए। तो देखो A क्या है, A जो हमारी एपी है उसकी फर्स्ट टर्म ही होती है A, जो कि माइनस का 37 हो जाएगा। डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट सेकंड टर्म उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो, सेकंड टर्म यानी -33 उसमें से माइनस कर लो फर्स्ट टर्म यानी -37 को। देखो दो साइन एक साथ नहीं रह सकते, ब्रैकेट में डाल दो, तो माइनस का 33 और ये माइनस माइनस प्लस 37 यानी कि आ गया 4 और वो भी प्लस का 4, ठीक है। आप देखो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 12, क्योंकि हमको 12 टर्म्स का बोला है, ठीक है। अब सीधा फॉर्मूले में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। एस एन की जगह कितना पुट करना है 12, एन की जगह कितना पुट करना है 12/2, ठीक है। 2 इंटू ए कितना है, ए है माइनस का 37 प्लस एन कितना है, एन है 12 -1 और इंटू डी कितना है, तो डी जो है हमारे पास 4 है, ठीक है। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसको हम सोल्व करेंगे, ओके। अब देखो S12 इज इक्वल टू 12/2 यानी 6, ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस और 2 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 7, ठीक है 74 प्लस 12 -1 कितना हो जाएगा 11 इंटू 4, ओके। अब देखो S12 इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट के अंदर माइनस का 74 प्लस 11 4 जा 44, ठीक है। फिर देखो S12 इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट के अंदर ये माइनस का 74 ही प्लस का 44 है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 74 में से 44 गए तो कितने बचेंगे, तो 30। अब वही बड़ा नंबर माइनस का, इसलिए माइनस का 30, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस का आएगा और 180, इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा माइनस का 180। तो अगर इस एपी की 12 टर्म का आप सम निकालोगे तो कितना आएगा माइनस का 180, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से ये क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। आप देखो जो 5.3 का जो फर्स्ट है उसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमको एक एपी दे रखी है 0.6 1.7 2.8 एंड डेट्स ऑन करके 200 टर्म्स। मतलब ये एपी चल रही है, इसकी 100 टर्म्स का सम बताओ, मतलब इनकी 100 टर्म्स को आप जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा वो बताओ। तो हमको ऐसे जोड़ना नहीं है, हमारे पास तो सीधा फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला, तो वो होता है SN इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस N-1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लेना है, ओके। अब देखो यहाँ पे हमको A चाहिए होगा, तो A की वैल्यू कितनी होगी, जो फर्स्ट टर्म होती है वही A होती है, तो 0.6, ठीक है। फिर D निकालना होता है, तो D निकालते कैसे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, सेकंड टर्म में 1.7 उसमें से माइनस कर लेंगे फर्स्ट टर्म यानी 0.6 को, ठीक है। तो कितना आएगा, तो आएगा 1.1 आएगा, ओके। और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जितनी टर्म्स का हमको सम बोले वही हमारी n की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो n कितनी होगी 100। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला ये है, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो SN यानी S 100 और n की वैल्यू है 100 फिर अपॉन 2 फिर ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू A कितना है, A है 0.6 प्लस n कितना है 100 -1 इंटू D कितना है, तो D है 1.1, ठीक है। इस तरह से हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो S 100 इज इक्वल टू 100/2 कितना हो जाएगा 50, ओके। अब 2.2 और 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.2, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लेना, प्लस 100 -1 कितना हो जाएगा 99 इंटू 1.1, ओके। फिर देखो S 100 इज इक्वल टू 50, 1.2 को तो ऐसा कैसा प्लस इनको मल्टीप्लाई करो पहले, तो देखो 11 9 जो 99 फिर 11 9 जो 99
और बचेंगे 108, तो ये आया इतना, और पॉइंट एक नंबर छोड़ के तो यहाँ आंसर आ जाएगा, मतलब 108.9। इनको मल्टीप्लाई करने पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, 108.9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, तो 50 और ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, इनको प्लस करो, तो इनको प्लस करने पे देखो क्या आएगा, 0.1 कर देंगे, फिर आगे पास करेंगे तो 901, मतलब ये आंसर आया 109.1। ठीक है, अब हमको S100 इज इक्वल टू, इनको बस मल्टीप्लाई करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो जीरो तो ऐसा कैसा उतार दिया, फिर 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, फिर 5 9 जा 45, फिर 4 उतर जाएगा, फिर 5 1 जा 5। ठीक है, ये हो गया इसका मल्टीप्लाई। लेकिन क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो पीछे से एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, मतलब यहाँ। और देखो पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो जो S100 है ना, वो कितना आ जाएगा, 5 4 5 5, इतना आ जाएगा। यानी इनके जो 100 टर्म्स का सम है ना, वो कितना हो जाएगा, 5455। और इस तरह से इसका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। अब देखो इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको एपी दे रखी है 1/15, 1/12, 1/10 और डेट्स ऑन करके हमको 11 टर्म्स का हमको सम फाइंड करना है इस एपी का। ठीक है, तो देखो हमारे पास सम फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SN इज इक्वल टू N/2, फिर ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के लिए हमको ए और डी और एन चाहिए होंगे। तो देखो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है एपी की वही ए होती है, यानी कि 1/15। ठीक है, अब हमको डी चाहिए होगा, और डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो सेकंड टर्म होती है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं। सेकंड टर्म है 1/12, उसमें से माइनस कर लेंगे 1/15 को। ठीक है, अब देखो, अब हमको इनका जब भी नंबर अपॉन में और बीच में प्लस माइनस हो तो एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो 12 और 15 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, अब देखो 12 की टेबल में 60 कितने टाइम आता है, 5 टाइम। 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 1 जा 5, माइनस 15 की टेबल में 60 4 टाइम। ठीक है, तो 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 1 जा 4, यानी कि 5 में से 4 गया तो 1/60। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/60। और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जितनी टर्म का हमको सम पूछे वही हमारी एन की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो देखो अब हम इस जो वैल्यूज़ हैं इनको फॉर्मूले में पुट करते हैं। S9 बोल, एन कितना है 11, एन कितना है 11/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है 1/15 प्लस एन कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, तो डी की वैल्यू है 1/60। ओके, वैल्यूज़ पुट करने में तो कोई दिक्कत नहीं आई ना। अब देखो आगे हम वैल्यूज़ पुट तो कर ली, अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, तो S11 इज इक्वल टू 11/2 ऐसा कैसा, ब्रैकेट के अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, है ना। तो बड़ा ब्रैकेट कुछ इस प्रकार हो जाएगा, तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो ऊपर तो हो जाएगा 2 1 जा 2 और नीचे 15 1 जा 15। ओके, प्लस 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10 इंटू 1/60। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा हम और सोल्व करेंगे, तो S11 इज इक्वल टू 11/2, फिर ये 2/15 प्लस देखो यहाँ पे जब ऊपर नीचे हो मल्टीप्लाई हो तो कट हो सकता है, तो 0 से 0 कट हो गया, तो ऊपर तो बचा 1 और नीचे बचा 6, तो ये आ गया। अब देखो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, तो 11/2 फिर 15 6 जा क्या होता है 90, मतलब जब भी नंबर अपॉन में और बीच में प्लस माइनस हो तो एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, तो एलसीएम लेने का एक तो तरीका वो होता है कि 15 और 6 का एलसीएम लो, और फिर 15 की टेबल में कितनी बार आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, 6 की टेबल में कितनी बार आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करो। एक तो वो प्रोसेस होता है, और एक ये शॉर्ट मेथड भी होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं वही वाला यूज़ कर रहा हूँ यहाँ। तो 15 6 जा 90, 6 2 जा 12 प्लस 15 1 जा 15, है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो 11/2 तो ऐसा कैसा, ठीक है, इंटू 12 और 15 को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा ये 27 और अपॉन में 90। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे अपन, तो देखो S11 इज इक्वल टू, इनको देखो कैसे सोल्व करेंगे हम, थोड़ा सा इसको कट पीट कर सकते हैं हम, बिल्कुल ये हो जाएंगे 3 की टेबल से ये दोनों कट हो जाएंगे, तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 0, फिर देखो 3 की टेबल से और कट हो सकते हैं, तो 3 1 जा 3 और ये 0 और ये 3 3 जा 9। ठीक है, अब हम इसको और आगे नहीं कट कर सकते हैं, तो 11/2 इंटू 3/10 बचे। इसको थोड़ा सोल्व करें तो देखो 11 3 जा 33, है ना, और 2 10 जा 20। तो जो उनकी 11 टर्म्स का जो सम होगा ना वो
33/20 होगा। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा क्योंकि एपी भी फ्रैक्शन फॉर्म में ही है ना। और इस तरह से क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। आप देखो 5.3 का जो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड दी सम्स गिवन बिलो। हमको सम फाइंड करना है, ये जो भी हमको एपीस दे रखी है इनका हमको सम फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो हम करेंगे इसका पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा 7 + 10.5 + 14 प्लस ऐसे 150 कर करके प्लस 84 है ना। तो ये एपी है, उसकी कई सारी जो टर्म्स है उनको प्लस फॉर्म में लिख रखा है। ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि इस जो एपी है उसमें कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है। क्योंकि अगर हमको ये पता होता है कि इसकी 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, या 20 टर्म का सम फाइंड करना है, या फिर कितनी भी टर्म का है ना 100 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है एन टर्म का सम फाइंड करने का फॉर्मूला है SN = n/2 2a + n-1 × d। लेकिन हमको यही नहीं पता है ना, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो भी ये हमको दे रखी है इसमें हम पहले ये पता करेंगे इसमें जो है टर्म्स कितनी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें ये पता करेंगे कि इसमें टर्म्स कितनी है। और टर्म्स पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी चीज़ में कितनी टर्म्स है ना, हाउ मैनी टर्म्स। तो क्या बोले, एन फाइंड करना है, और ये फॉर्मूला आ जाएगा 5.2 का। 5.2 का फॉर्मूला होता है एन = a + n-1 × d। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ओके, तो देखो इस फॉर्मूले के लिए हमको ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए। एन तो हमको फाइंड करना है, सॉरी ए एन हमको पता होना चाहिए। तो देखो ए एन कौन होता है, जो लास्ट वाला होता है वही ए एन होता है 84। ठीक है, और डी जो है ए कौन हो जाएगा, ए जो है वो फर्स्ट टर्म होती है वही ए जो फर्स्ट टर्म है। और डी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेते हैं, यानी कि 10 और हाफ उसमें से माइनस कर लेंगे 7 को। अब देखो अगर आप देखो तो 10 और हाफ ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई और फिर जो आता है उसको प्लस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 20 + 1 21/2 और -1, इसके नीचे कुछ नहीं 1। तो इनका हमको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, तो डी निकलेगा। तो देखो एलसीएम जो 2 आ जाएगा, फिर 21 - 7 2 7 जा 14। ठीक है, और देखो इनका कितना आ जाएगा 7/2। तो डी कितना आ गया 7/2। ओके, अब इसमें पुट कर दो तो एन पता चल जाएगा, और एन पता चल जाएगा तो फिर हम सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा के इनका सारे का सम भी बता देंगे। ओके, तो देखो एन कितना है, ए एन अपने पास 84 है, ए कितना है 7 प्लस एन फाइंड करना है हमको, और डी कितना है, डी हमारे पास में है 7/2। ओके, इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। तो 84 ये प्लस का 7 होता जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 7 = n-1 और इंटू 7/2 ऐसा का ऐसा बच गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं अपन। तो देखो 84 में से 7 गए तो कितने बच जाएंगे 77, है ना। और इधर क्या हो गया, इधर n-1 इंटू 7/2 ऐसा का ऐसा। अब हम क्या करेंगे, इधर 77 है, ये देखो 7/2 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना। तो देखो ये 7 जो है वो मल्टीप्लाई में, 2 डिवाइड में, तो 2 डिवाइड में वो तो चल जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो 7 ऊपर मल्टीप्लाई में वो चल जाएगा डिवाइड में। और इधर क्या बच जाएगा n-1। अब देखो 7 की टेबल में अगर मैं कट करूँ तो 7 × 1 = 7 हो जाएगा, 7 × 1 = 7 7 × 1 = 7। तो क्या बचा 11 × 2 और = n-1, और ये हो जाएगा 22, और इधर n-1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, सीधी सीधी अगर बात करें तो 23। n की वैल्यू कितनी आ गई 23। तो हमको ये पता चल गया कि इस एपी में जो टर्म्स है टोटल वो कितनी है 23 टर्म्स है। तो हमको 23 टर्म्स का जो है सम फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास पता है कि इतनी n टर्म है और उसका फॉर्मूला अगर हमको सम फाइंड करना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। ठीक है, n कितना है 23। ठीक है, n कितना है 23/2 2 इंटू a कितना है, तो देखो a और d ऊपर से देखेंगे हम, a जो है हमारे पास 7 है और d हमने फाइंड किया 7/2। ठीक है, तो a तो हम पुट कर देंगे 7 प्लस n कितना है 23 -1 इंटू d कितना है 7/2। ठीक है, अब देखो S23 = 23/2 2 7 जा 14 प्लस 23 - 1 22 इंटू 7/2 ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब देखो S23 = 23/2 14 प्लस देखो ये 2 से ये कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, और 11 7 जा कितना हो जाएगा 77। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे हम। तो देखो यहीं कर लेते थोड़ा सा, S23 = 23/2 तो ऐसा कैसा,
इनको प्लस करने पे कितना आ जाएगा, तो देखो ये आ जाएगा 11 का 1, फिर आगे पास करेंगे 8 और 9, 91 आ गया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, जो कि यहीं कर लेते हैं। तो देखो S23 इज इक्वल टू, हमको मल्टीप्लाई करना है 23/2 इंटू 91 करना है, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं बना है। तो नीचे तो देखो 2 1 2 आ गया, ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर आने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 23 में हम 91 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 3 3, 1 2 2, फिर 9 3 27, फिर 9 2 18 और 20, तो कितना आ गया 3902, तो कितना आ गया 2093। तो इस तरह से हमने उनका सारे का सम फाइंड कर लिया और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो आप देखो इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में भी हमको ऐसी एपी है उसके प्लस करके दे दिया हम लोग सारी टर्म्स को। हमको इनका सबका सम पता करना है। अब हमको सम पता करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो एन टर्म का सम फाइंड करने का फॉर्मूला है। मतलब अगर हमको टर्म पता है ना कि इतनी टर्म्स है, तो हम जो है उस फॉर्मूला को लगा के उनका सम पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको मेन चीज़ है कि जो है कितनी टर्म है ये हमको जो है बिल्कुल बता नहीं रखा। तो हमको सबसे पहले एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर वो पता करना है, अपन को एन पता करना है। और वो पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो 5.2 का है, जैसा अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे ही क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारे पास पहले चीज़ें लिख लेते हैं कि ए कितना है, ए है 34, ठीक है, और डी कितना है, तो डी निकालने के लिए हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेते हैं, यानी 32 माइनस 34 कर लेंगे, जो कि आ जाएगा माइनस का 2। ओके, और जो है ये जो लास्ट टर्म होती है उसी को हम ए एन बोलते हैं। तो ए एन भी हमारे पास है 10, ठीक है, और हम फॉर्मूला लगा लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो देखो ए एन कितना है 10, ए कितना है 34, एन कितना है, एन तो पता ही नहीं है, एन तो फाइंड करने के लिए कर रहे हैं हम, और डी कितना है माइनस का 2। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। तो 10 ये प्लस का 34 इधर आके माइनस का 34 हो जाएगा, और इधर क्या बच गया एन माइनस 1 और इंटू माइनस 2। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे हम। तो देखो 10 माइनस 34 तो माइनस का 24 हो जाएगा, और इधर एन माइनस 1 इंटू माइनस 2। अब देखो इधर माइनस 24 है, उस माइनस 2 जैसे मल्टीप्लाई में तो माइनस 2 आ जाएगा इसमें डिवाइड में, और इधर क्या बच गया एन माइनस 1, ऐसा कैसा। और यहाँ माइनस से माइनस कट, और 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, तो 12 इज इक्वल टू आ गया एन माइनस 1। तो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13, है ना, क्योंकि माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। तो हम अब हमको ये पता चल गया कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 13। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं इसका सम। ठीक है, और सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सम फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता ही है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, फिर ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। ठीक है, एस एन कितनी है 13, एन कितनी है 13 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू। अब देखो ए और डी की वैल्यू हम देख लेते हैं ऊपर से, ए है 34 और डी है माइनस का 2। ठीक है, ए है 34 प्लस एन कितना है, एन तो 13 है, 13 माइनस 1, और डी कितना है माइनस का 2। ठीक है, अब देखो एस 13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2, फिर ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 34 करेंगे तो कितना आ जाएगा 68, प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू माइनस 2। ओके, फिर देखो एस 13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2, फिर 68, फिर देखो प्लस माइनस माइनस 12 2 जा 24। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे हम थोड़ा सोल्व करेंगे इसको। तो देखो यहीं पे सोल्व करते हैं हम इसको थोड़ा सा। एस 13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 तो कट नहीं हो रहा, तो इसको ऐसा कैसे चलाएंगे। अब देखो कितना आ जाएगा 68 माइनस 24 है, तो 34 आ जाएगा, है ना। तो मतलब क्या आ गया 13 अपॉन 2 इंटू 34 है, और इसके नीचे कुछ नहीं बना है, तो 2 1 जा 2 तो हो गया। ठीक है, अब 13 इंटू 34 करना है, तो 13 4 जा होता 52 का 2, 5 कैरी गया, 13 3 जा 39 और ये 44। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। और इसको थोड़ा सा अगर हम कट करें, ठीक है, एक स्टेप और कर लेते हैं हम इसको। अगर हम कट करें तो जो S13 है वो कितना आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो उनका जो सभी जो 13 टर्म का जो सम होगा वो कितना होगा 221। और इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। अब देखो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डेट्स ऑन करके प्लस -230 तक।
ये एपीज़ की टर्म्स है और उनको प्लस फॉर्म में लिख रखा है ना। फिर से हमको ये नहीं बता रखा कि इसके अंदर टर्म्स कितनी है, बस हमको बोल रहा है इसका सम फाइंड करो। तो हम इसके सबसे पहले ये पता करेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यानी एन कितना है, ठीक है। और वो पता करने के लिए हम जानते हैं क्या करना है हमको, तो हमको पहले ये पता होना चाहिए ए कितना है। तो जो फर्स्ट टर्म होती है उसको ए बोलते हैं, यानी -5। डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेते हैं। सेकंड टर्म कितनी है, -8, और उसमें से माइनस कर लेंगे -5। तो देखो दो साइन एक साथ नहीं रख सकते, ब्रैकेट में डाल दो, -8 माइनस माइनस प्लस का 5 कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। डी आ गया -3, और ये जो लास्ट में होता है वही होता है हमारे पास ए एन कितना है, -230, ठीक है। अब हमको ए एन फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन कितना है, -230, ओके। और इक्वल में ए कितना है, -5 प्लस एन तो हमको फाइंड करना है, ओके। और डी कितना है, डी -3, ठीक है। अब इसको देखो थोड़ा सोल्व करेंगे हम, वैल्यूज़ तो हमने पुट कर ली, अब इसको सोल्व करना है। तो -230, ये माइनस का 5 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 5, इधर n-1 इंटू -3, ऐसा कैसा, माइनस प्लस माइनस 230 में से 5 गए तो 225, और वो भी बड़ा नंबर माइनस का, इसलिए माइनस का 225, और इक्वल में n-1 इंटू -3, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, -225 तो ऐसा कैसा, ये -3 है मल्टीप्लाई में, तो -3 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, और इधर क्या बच गया, n-1, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस से माइनस कट, देखते हैं एक बार 2 से कट जाए, 3 से कट जाएगा क्या, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, एक इसको देंगे 3 × 5 = 15, ओके। तो मतलब कट गया, तो 75 इज इक्वल टू आया n-1। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 76, क्योंकि माइनस का उधर जाके प्लस का वन हो जाएगा 76। तो n की वैल्यू आ गई 76, मतलब अब हमको ये पता चल गया कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 76 है। तो अब हमको उसका सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो सम फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ओके। एस n कितना है 76, n कितना है 76/2 अब देखो a और d की वैल्यू हम देख लेते हैं ऊपर जाके, और a की वैल्यू तो है -5 और d की वैल्यू -3, ठीक है। तो a की वैल्यू तो है -5, d की वैल्यू -3, तो a की जगह रख देंगे -5 प्लस n कितना है 76 -1, और d की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है। और अब देखो एज इक्वल टू 76, ये देखो 76/2 कट होगा तो कितना आ जाएगा, 2 × 3 = 6, एक आगे देंगे 2 × 8 = 16, फिर ये हो जाएगा -10 प्लस 76 - 1 75, और इंटू -3, ठीक है। ये -3 है लेकिन मल्टीप्लाई में है, ओके। तो ऐसा नहीं माइनस लगा दो, बस -3 है लेकिन मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब इसको आगे का हम थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। तो देखो S76 इज इक्वल टू 38, और ब्रैकेट के अंदर माइनस का 10 तो ऐसा कैसा, माइनस प्लस माइनस 3 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, और 1 22, ठीक है। तो देखो S76 इज इक्वल टू 38, ओके। और ये माइनस माइनस प्लस होता तो माइनस का, और ये कितना हो जाएगा 235, ओके। अब देखो S76 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का, अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो 235 और 38 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 24 28, ठीक है। 8 × 2 = 16, 16 और 2 18, ओके। 3 × 5 = 15 का 5 बन गया, 3 × 3 = 9 और 1 0, मतलब 10 और 1 हो गया, फिर 3 × 2 = 6 और 7, तो 0 3 मतलब 13 आया उसका 3, 1 आगे कैरी किया 9, और ये 8, ओके। इस तरह से क्या आंसर आ गया आपका, माइनस का 8 9 3 0। तो 76 टर्म्स का जो सम निकाला वो कितना निकला, 8 9 3 0, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका आंसर आ गया। और जो बीच में अभी ट्रेन आई थी उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा घर जो है वो एक पटरी के पास में है, तो यहाँ पे मतलब ट्रेनें आती जाती रहती है, तो मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो वीडियो के बीच में अगर ट्रेन आ जाती है तो फिर मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो बीच में अगर कभी आवाज़ आ जाए तो बिल्कुल शौक नहीं होना, ठीक है। और मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो जो हमारी 5.3 है उसका थर्ड क्वेश्चन में ना 10 क्वेश्चन है, ठीक है। और उसका हम करेंगे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, सारे 10 क्वेश्चन करने हैं लेकिन अपन पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए दे रखा हमको 5, डी दे रखा 3 और एन दे रखा 50।
तो हमको n और Sn फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम n फाइंड करेंगे तभी Sn फाइंड होगा। तो n फाइंड करना है, तो n फाइंड करना है यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो 5.2 से आता है। अगर n फाइंड करना होता है तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। an कितना देर का 50, an की जगह रख देंगे 50 इज इक्वल टू a कितना देर का है, a हमारे पास 5 है, प्लस n कितना है, n तो हमको फाइंड करना है, और d कितना है, d 3 है, ठीक है। 50 ये प्लस का 5 इधर आकर माइनस का 5 हो जाएगा, और इधर n माइनस 1 और 3 बच जाएगा इंटू 3। 50 माइनस 5 करेंगे तो 45 हो जाएगा, और इधर n माइनस 1 और इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर 45 है, ये मल्टीप्लाई में 3 तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, और इधर क्या बच गया, n माइनस 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 3 1 जा 3, फिर 3 5 जा 15 और n माइनस 1। तो जो है n की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू आ गई 16। तो n तो हमने फाइंड कर ली, दो चीज़ें बोली थी, एक चीज़ हमने फाइंड कर ली, n निकल गया। अब हमको Sn फाइंड करना है, ठीक है। और Sn फाइंड करने का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला हमारे पास सीधा सीधा है। Sn फाइंड करने के दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बता दूँ, एक चीज़ बता देता हूँ आपको मैं। अगर हमको an दे रखा है ना सीधा, तो हमारा जो सेकंड फॉर्मूला यूज़ किया था ना, जैसे देखो a भी है और an भी है ना, और n भी अपन ने फाइंड कर लिया है, तो अपन जो वो Sn निकालने का जो सेकंड फॉर्मूला बताया था ना, वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपन। वैसे फर्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट में फिर वापस से पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो अपन जो छोटा वाला है उसको यूज़ कर लेते हैं, n/2 a प्लस an, ठीक है। और देखो n कितना है 16 इज इक्वल टू n कितना है 16/2, और a कितना है, तो देखो एक बार वैल्यूज़ देख के आते हैं हम, a और an की वैल्यू है ना। तो a की वैल्यू 5 और an की वैल्यू 50, ठीक है। a की वैल्यू 5 और an की वैल्यू 50, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो s16 इज इक्वल टू 16/2 8 हो जाएगा, और ये 55 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, फिर 8 5 जा 40 और 44, तो 440 आ गया। तो ये निकल गया आपका SNB। तो इस तरह से इसके हमने दोनों चीज़ फाइंड कर ली जो जो भी बोली थी, और ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे जो थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है। अब देखो 5.3 का जो थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए दे रखा है 7, ए 13 दे रखा है 35, और हमको बोल रहा है कि डी फाइंड करो एक तो, ठीक है, और एक S13 फाइंड करो। ओके, तो चलिए अब जो दे रखा है उससे फाइंड करते हैं। तो देखो A13 दे रखा है हमको 35, तो क्या दे रखा है अपन को, A13 दे रखा है 35। A13 को क्या लिख सकते हैं अपन, A13 को लिख सकते हैं a प्लस 12d, है ना, और इज इक्वल टू 35। ये कैसे लिखा, अगर समझ नहीं आया तो 5.2 को देख के आओ पहले, ठीक है। और अब देखो इसका आगे a कितना है 7, तो a की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35, ठीक है। और अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 12d तो ऐसा का ऐसा, तो 35 प्लस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, है ना। अब देखो d इज इक्वल टू 28, 12 मल्टीप्लाई में तो 12 डिवाइड में चल गया, कितना आ जाएगा, तो इसको देखो 2 से कट कर सकते हैं अपन वैसे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर वापस 2 से कट हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, तो d की वैल्यू आ गई 7/3। तो d बोला था, d अपन ने फाइंड कर लिया। अब S13 फाइंड करना है, ठीक है, और A13 दे रखा है और a दे रखा है। तो देखो हम जो s का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो कौन सा वाला यूज़ करेंगे, जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, ठीक है, जो शॉर्ट वाला है। क्यों, देखो Sn इज इक्वल टू n/2, और ब्रैकेट के अंदर a प्लस an वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपन, क्योंकि हमको a भी गिवन है और an भी गिवन है ना, तो इसलिए। तो देखो S जो भी S13, ठीक है, Sn जो है वो S13 काम कर रहा है, और n की वैल्यू कितनी है 13/2, ठीक है। फिर a कितना है, तो देखो हमको a और an दोनों तरीके, तो देखो a की वैल्यू तरीके 7 और A13 की वैल्यू तरीके 35, ठीक है। तो a की वैल्यू तो तरीके 7 प्लस an की वैल्यू जो A13 है उसकी वैल्यू तरीकी है जो है 35, ठीक है, 35 तरीकी, ओके। और अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो S13 इज इक्वल टू 13/2, और देखो कितना आ जाएगा 42, ठीक है, इनको प्लस करने पे कितना है 42, फिर ये 2 से ये कट हो जाएंगे, 21 आ जाएगा। तो S13 इज इक्वल टू कितना आया 13 इंटू 21, यानी कि 13 1 जा 13, फिर 1 बचेगा, फिर 13 2 जा 26 और 27, तो आ गया 273। तो हमको S13 पूछा था और D पूछा था, हमने फाइंड कर लिया। और अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। देखो थर्ड का जो थर्ड क्वेश्चन है,
क्या दे रखा है, A12 जो दे रखा है हमको 37 दे रखा है, D की वैल्यू 3 दे रखी है। ओके, और हमको फाइंड करना है A और S12, ये हमको फाइंड करने को बोला है। ठीक है, तो देखो हमको A12 दिया ना, इससे हम फाइंड कर लेंगे। A12 दिया है, A12 कितना गिवन है अपने को 37। A12 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11D, है ना, और ये कितना दे रखा है 37। ओके, अब देखो यहाँ D की वैल्यू पुट कर देंगे, तो A प्लस 11 इंटू D की वैल्यू हमको 3 दे रखी है इज इक्वल टू 37। फिर देखो A प्लस 11 3 जा 33 इज इक्वल टू 37। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37 प्लस का 33 है, माइनस का 33 हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो A बोला था, A तो अपन ने फाइंड कर लिया। अब S12 फाइंड करना है। ओके, S12 फाइंड करना है और A12 दे रखा है और D और A भी अपन ने फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो हम फिर से शॉर्ट वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यानी कि जो फॉर्मूला हमारे पास रहता है SN इज इक्वल टू N/2 और ब्रैकेट के अंदर A प्लस AN। ठीक है, तो देखो S हमको क्या दे रखा है, हमको क्या फाइंड करने को बोला है S12, है ना, S12, और N की वैल्यू हो जाएगी 12/2। A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस AN की वैल्यू देखो AN यानी A12। ठीक है, और A12 दे रखा 37, A12 यानी 37 दे रखा हमको। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे। तो देखो S12 इज इक्वल टू 12/2 यानी 6, और ये 4 प्लस 37 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41। ठीक है, तो S12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, तो S12 की वैल्यू कितनी आएगी 246। और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। अब देखो इसके थर्ड का जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको A3 दे रखा 15, S10 दे रखा 125। ठीक है, और हमको फाइंड करना है D फाइंड करना है एक तो, और A10 फाइंड करना है। ओके, तो देखो हमको A3 दे रखा है ना, A3 कितना दे रखा है 15 दे रखा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, और ये कितना आ गया 15। अब देखो हमारे पास ना A की वैल्यू है ना D की वैल्यू, तो कुछ भी पुट नहीं कर सकते हैं, तो इसको ऐसे कर रखना पड़ेगा, और इसको हम इक्वेशन नाम दे देते हैं 1। ठीक है, अब ऐसे ही देखो S10 दे रखा है, अब वो भी दे रखा कितना 125। S10 दे रखा मतलब S का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपन को। SN इज इक्वल टू क्या होता है N/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस N-1 और इंटू D। S कितना दे रखा है 10, तो N की वैल्यू कितनी है मतलब 10, और 10/2 ब्रैकेट के अंदर 2A की वैल्यू कुछ भी नहीं है अपने पास, प्लस N की वैल्यू कितनी है 10 -1 इंटू D की वैल्यू भी कुछ नहीं है अपने पास, है ना। अब देखो S10 इज इक्वल टू 10/2 5, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 9D। ठीक है, अब देखो अब इसको हम थोड़ा सोल्व नहीं कर सकते। अब देखो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हमको S10 की वैल्यू दे रखी है 125, तो S10 की जगह हम 125 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो S10 की जगह हम 125 लिख देंगे, और इक्वल में 5 2A प्लस 9D, ऐसा कैसा। अब ये 5 मल्टीप्लाई में तो 5 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, 125 के नीचे आ जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा 2A प्लस 9D। ठीक है, और इसको थोड़ा सोल्व करते हैं हम, तो जो है 2A प्लस 9D जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके 5 2 10, फिर 2 आगे देंगे 5 5 25, इस तरह से। अब ये भी एक इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे। तो इक्वेशन 1 तो है हमारे पास ये, और इक्वेशन सेकंड है ये, इन दोनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, और A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो इक्वेशन 1 क्या है, तो इक्वेशन 1 है अपने पास A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। ठीक है, इक्वेशन 1 है हमारे पास A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। ओके, और सेकेंड इक्वेशन क्या है 2A प्लस 9D और इक्वल में 25। ओके, अब देखो एक स्टेप इसके पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे इन दोनों में सेम सेम होना जरूरी है ना, या तो A वाले सेम हो या D वाले सेम हो। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना उसको पहले, जैसे ये तो 2A है, तो हम क्या कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में जो A है ना उसको भी 2A बना लेते हैं। ओके, तो देखो क्या करना है हमको, थोड़ा सा हमको ना थोड़ा सा करना पड़ता है। देखो इधर कैसे कर लेंगे हम, इधर कर लेते हैं हम। तो इस पूरी इक्वेशन को, जो ये पूरी इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2A प्लस, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो सबसे होगा, और 2 2 जा 4D और इक्वल में 15 2 जा 30, और इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे हम। ठीक है, और इक्वेशन 1 और 2 से करेंगे तो ये इक्वेशन 1 लिखेंगे, जो कि 2A प्लस 4D और इक्वल में 30 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा
हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे देखो यहाँ पे हम करेक्शन कर सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हमको करेक्शन करना है। तो a जो है वो 2 है और यहाँ हो जाएगा 4d और जो है इक्वल में 30। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों को सोल्व करेंगे, ये प्लस का है माइनस हो गया, प्लस का है माइनस हो गया, प्लस का है माइनस हो गया। ठीक है, ये दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखो प्लस माइनस माइनस, मतलब 9d में से 4d गए तो कितने बचेंगे 5d, और वही माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर किसका है माइनस का, और इक्वल में 30 माइनस 25 तो कितना हो जाएगा 5, और वही प्लस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर जो प्लस का ही है। ठीक है, तो देखो अब d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो इक्वल में -5 या मल्टीप्लाई में, तो ये चल जाएगा -5 डिवाइड में। तो देखो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1 आ जाएगी d। ओके, तो d हमने फाइंड कर लिया। हमको क्या बोला था, हमको जो है d फाइंड करने को बोला था और a10 फाइंड करने को बोला था। अब हम a10 फाइंड करेंगे। ठीक है, और हाँ a10 फाइंड करने से पहले हम एक चीज़ कर लेते हैं। हमको जैसे d पता चल गया तो d को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो हमारी a भी निकल जाएगा। तो d की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, d की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि a10 निकालने के लिए हमको a भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है 2a प्लस 9d और इक्वल में 25। ठीक है, अब यहाँ हम पुट करेंगे जो है d की वैल्यू। ओके, तो देखो 2a ऐसा वैसा प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1 इक्वल में 25। 2a और ये प्लस माइनस माइनस 9 वन जा 9 इक्वल में 25। 2a 25 प्लस का 9 माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 34, और a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 34/2, और a की वैल्यू हो जाएगी 17। अब देखो a भी पता चल गया और जो d था वो -1 था, तो ये भी हमको पता चल गया। अब हमको निकालना है 810। क्या निकालना है 810, तो देखो 810 निकालेंगे हम 810, तो मतलब फॉर्मूला क्या लगाना है 810 निकालना है ना। और 810 जो है हमको दे भी रखी, 810 की वैल्यू क्या दे रखी है 810 तो हमको निकालना है। ओके सॉरी, 810 की वैल्यू तो हमको निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 810 को क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 9d। ओके, तो देखो 810 इज इक्वल टू a कितना है 17 प्लस 9 इंटू डी कितना है -1। ठीक है, तो देखो 810 इज इक्वल टू 17 प्लस माइनस माइनस 9 वन जा 9, तो 810 इज इक्वल टू 17 - 9, तो कितना हो जाएगा जो हो जाएगा 8। ठीक है, और ये प्लस का क्यों बड़ा नंबर प्लस का होता है, तो 810 कितनी है 8 और डी की वैल्यू कितनी है -1। तो हमको जो फाइंड करने को बोला था वो हमने फाइंड कर ली। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। अब देखो इसका फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि डी जो है हमको 5 गिवन है, S9 हमको गिवन है 75 है। ठीक है, और हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है और A9 की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो देखो हमको S9 देगा 75, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे पहले Sn वाला। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n -1 और इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो Sn है तो S9। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है 9/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a ऐसा कैसा प्लस n कितना है n अपने पास 9 -1 इंटू डी हमको गिवन है 5। ठीक है, अब देखो S9 की वैल्यू भी मैं पुट कर सकता हूँ। S9 की वैल्यू मेरे पास 75 दे रखी है, तो S9 की जगह 75 लिख दिया, 9/2 फिर ये 2a प्लस 9 -1 8 इंटू 5। ठीक है, अब देखो 75 ये 2 यहाँ पर डिवाइड में ना, तो यहाँ चल जाएगा मल्टीप्लाई में, और इधर क्या बच गया 9 इंटू 2a प्लस 8 5 जा 40। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे हम थोड़ा सा इसको और सोल्व करेंगे, तो आगे देखो यहाँ से सोल्व करते हैं। तो जो है 75 और 2 को मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 150, और इक्वल में 9 और 2a प्लस 40। ठीक है, अब देखो 150 तो ऐसा कैसा, ये 9 या मल्टीप्लाई में, तो 9 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा 2a प्लस 40। ठीक है, फिर देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये है ना किसकी टेबल से 3 की टेबल से कट हो रहा है, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 0। ठीक है, फिर आगे कट नहीं हो सकते, तो इसको यहीं पे छोड़ेंगे हम, तो 50/3 बचा और इक्वल में 2a प्लस 40। यहाँ तक क्लियर है। चलिए
आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि और क्या आंसर आएगा इसका। तो देखो 50/3, ये प्लस का 40 इधर आके माइनस का 40 हो जाएगा और इक्वल में क्या बच गया 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, ठीक है। तो देखो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3, फिर 50 माइनस 120, मतलब 3 × 40 करा दो 120 और इक्वल में 2 है। तो देखो इनको सॉल्व करने पे कितना आएगा, तो माइनस का 70 और अपॉन में 3, ठीक है, और इक्वल में कितना है 2 है। तो देखो हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वल में कितना है माइनस का 70/3 है। ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, वो 2 भी किस में चल जाएगा, डिवाइड में, है ना। तो देखो इस 2 से ये कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 × 3 = 6, फिर एक इसको देंगे 2 × 5 = 10। तो ये अपने पास ए की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, माइनस का 35 ऊपर है और नीचे 3, इसको कट भी नहीं कर सकते, तो ए की वैल्यू जो है वो माइनस का 35/3 है। ओके, तो अब हमको क्या फाइंड करना है, ए तो हमने फाइंड कर लिया, एक चीज़ फाइंड करने को बोला था वो एक चीज़ तो हमने कर ली। अब हमको A9 फाइंड करना है, तो ए तो हमने फाइंड कर लिया, A9 अपन को फाइंड करना है। अब डी दे रखा 5, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन, A9 फाइंड करना है अपन को, ठीक है। तो फॉर्मूला A9 फाइंड करना है, A9 फाइंड करने के लिए क्या होगा, तो A9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A+8D, A+8D, है ना। और A9 ए कितना है, माइनस का 35/3। तो देखो A9 फाइंड करना है अपन को, तो A9 को क्या लिख सकते हैं, तो A+8D लिख सकते हैं इसको। ओके, तो देखो फिर A9 = ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 35/3 प्लस 8 × डी की वैल्यू कितनी है, तो डी की वैल्यू है 5, ठीक है। अब देखो A9 = इसको सॉल्व करेंगे हम, तो माइनस का 35/3 प्लस 8 × 5 = 40, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, ठीक है। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन, और A9 इक्वल में इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3, तो आ जाएगा माइनस का 35 प्लस 120, ठीक है। तो देखो A9 = कितना आ जाएगा, प्लस का आएगा, 10 में से 5 गया तो 5, ओके, और 11 में से 3 गए, है ना, तो 11 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 11 में से 3 गए तो 8 बचेंगे, ठीक है। और वही बड़ा नंबर प्लस का, इसलिए प्लस का, और अपॉन में 3। कट हो रहे हैं क्या ये आपस में, तो नहीं, ये आपस में कट नहीं हो रहे, तो A9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 85/3, ठीक है, 85/3। तो A9 भी फाइंड कर लिया अपन ने, और इस तरह से ये हो गया ये क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो अब देखो इसका जो 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन क्या है, एक जो हमको दे रखा 2 है, डी हमको 8 दे रखा है, SN जो है हमको 90 दे रखा है, ठीक है, और हमको N फाइंड करना है और फिर AN फाइंड करना है। तो अपन पहले N फाइंड करेंगे, और क्योंकि SN 90 दे रखा है तो अपन SN का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो SN का फॉर्मूला होता है वो होता है N/2 और ब्रैकेट के अंदर 2A + N-1 और D, ठीक है। फिर देखो SN 90 दे रखा तो 90 पुट कर दो, N तो पता ही नहीं है, N/2 ऐसा कैसा, 2 × A कितना है 2 प्लस N कितना है, N तो पता ही नहीं है, इंटू D कितना है, D 8 है, D की जगह 8 पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो 2 डिवाइड में चल जाएगा, तो 90 × 2 हो जाएगा, और इधर क्या बच गया N, और 2 × 2 = 4 प्लस N-1 तो ऐसा कैसा, और ये 8, ठीक है। अब देखो 90 × 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जो है 180, ठीक है, और N और ब्रैकेट के अंदर N 4 प्लस, अब देखो इस 8 को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 जो है वो एक बार N से मल्टीप्लाई होगा तो 8N - 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम और सोल्व करेंगे, तो देखो 180 = N और ब्रैकेट के अंदर जैसे देखो ये भी नंबर है ये भी नंबर है, ये आपस में सोल्व हो जाएंगे, N वाला सोल्व नहीं हो सकता लेकिन ये दोनों आपस में नंबर सोल्व हो सकते हैं। तो ये प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 4 आएगा, तो 8N - 4 आ गया, ठीक है, 8N और माइनस का 4। इसको सोल्व करते हैं अब थोड़ा सा और, तो 180 = अभी N अंदर मल्टीप्लाई होगा तो N एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और N एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो N जब 8N से होगा तो 8N² हो जाएगा, 8 और N और N² माइनस N जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4N हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, 8N² को तो ऐसा कैसे रहने दो, -4N को भी ऐसा कैसे रहने दो, ये प्लस का 180 है ना, इधर आके माइनस का 180 हो जाएगा, और इक्वल में क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बच गया। तो अब अगर देखो तो ये इक्वेशन मिली हमको, और ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो इसको हमको सोल्व करना है, तभी एन की वैल्यू फाइंड होगी अपनी। तो देखो पहले इसको सिंपल बना लेते हैं, इस इक्वेशन को, इसको हम कट सकते हैं सभी को, फिर जैसे सभी आपस जो है फोर्स की टेबल से कट रहे हैं, सभी 4 से कट रहे हैं, तो हम इसमें 4 का जैसे डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 2n स्क्वायर, है ना, क्योंकि 2 जो 4 2 जा 8 होता है, माइनस ये n हो जाएगा, और माइनस ये 4 4 जा 16, फिर 2 आगे पास करेंगे, 4 5 जा 20, तो ये इसको कट कर दिया पूरी। अगर एक ही टेबल से सारे कट हो रहे हो तो कट कर सकते हैं अपन, उससे सिंपल हो जाती है। अब ये सिंपल होगी, अब इसको हमको सोल्व करना है। तो देखो इसको सोल्व करना है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो अपनी सेकंड चैप्टर पढ़ा उसमें कैसे सोल्व करते हैं वो बताया था, आज फिर से बता देता हूँ, लेकिन फटाफट बताऊँगा। फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 एंड 45 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हो जाएगा 90। पीछे से साइन देखेंगे, पीछे साइन माइनस का है, फिर जो बीच में जो भी होता है उसके साथ में उसके कोफिशिएंट क्या, उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, तो कोई भी नहीं, मतलब 1 है ना, और वो भी माइनस का 1 है। अब हमको ऐसे दो नंबर सोचने जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 90 आए और माइनस करने पे -1 आए, ठीक है। और वो नंबर सोचने के लिए आप ये सोचो कि 90 किस किस की टेबल में आता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं देखो 9 10 जा 90, ठीक है, 9 10 जा जो है 90 होता है, लेकिन क्या, हाँ, अगर मैं 9 - 10 करूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, बिल्कुल -1 आ गया, ठीक है। तो देखो 9 10 जा 90 भी होता है, और 9 - 1 करूँ, 9 - 10 करूँ तो -1 आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब ये नंबर मिल गया अपन को। अब इनके साथ n लगा दो, तो 9n - 10n इज इक्वल टू माइनस का 1n, यानी माइनस का n ओनली, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, 2n स्क्वायर को तो ऐसा कैसे लिख दो, इस -n की जगह क्या लिख सकते हैं, तो -n की जगह हम लिख सकते हैं +9n और -10n और माइनस का 45 और इक्वल में 0। देखो अब ये हमारे पास 4 टर्म मिल गई, शुरू की 2 और लास्ट की 2। शुरू की 2 में से कॉमन लो, क्या क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो देखो n कॉमन आ रहा है दोनों में से, बाकी इधर अब अंदर क्या बच गया, 2 बच गया और एक n बच गया, प्लस इसमें भी एक n बाहर चल गया तो 9 बच गया, ठीक है। फिर माइनस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो 10 मतलब 2 5 जा 10 और 45 यानी 9 5 जा 45, ठीक है। तो दोनों में 5 5 कॉमन आ रहे हैं, तो देखो 5 कॉमन आ गया, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 5 कॉमन आ रहा है, ओके 9 नहीं 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 हम लिख देंगे यहाँ पे। फिर देखो यहाँ बचेंगे 2n और प्लस 9n, जो इस ब्रैकेट में होता है वही इस ब्रैकेट में होता है, सीधा सीधा लिख देना है, ठीक है, और इक्वल में 0। अब दोनों में क्या, ये जैसे अब 2 टर्म मिली हमारे पास, अभी 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, तो दिख रहा है आपको 2n - 1 2n + 9 2n + 9 दोनों में कॉमन है, 2n + 9 को बाहर ले लेंगे और अंदर क्या बच जाएगा, तो 2n + 9 बाहर गया तो n बच गया, माइनस यहाँ 2n + 9 बाहर गया तो 5 बच गया, ठीक है। और अब हमारे पास 2 ब्रैकेट मिला है, तो 2 ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूँ, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूँ तो -1/2 निकलेगी, और यहाँ से अगर n की वैल्यू निकली तो 5 निकलेगी। मतलब हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट और इस दोनों ब्रैकेट को एक एक बार 0 की इक्वल करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो देखो माइनस का 9/2, तो n की वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकती और नेगेटिव नहीं हो सकती, पहली बात, ठीक है। और जो है फिर सिंपल फॉर्म कौन सी होगी, 5, तो यही हमारी n की वैल्यू है। n कितना निकल गया हमारा, n जो है वो 5 है, n की वैल्यू कितनी है 5, ओके, n की वैल्यू 5 है। और अब हमको an भी पूछा था, ठीक है, an हम निकालेंगे an, उसके लिए हम पहले है ना यहाँ लिख लेते a कितना है, d कितना है ना, और a 5 दे रखा है, तो n की वैल्यू जो है वो 5 होगी, ओके। तो देखो a की वैल्यू कितनी है, a 2 है और d 8 है, a 2 है और d 8 है, ओके। अब हमको पूछा था an बता दो, तो यानी कि an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 और इंटू d, ठीक है। तो a n यानी कि 5, a कितना है 2 प्लस n कितना है 5 - 1, d कितना है 8, ठीक है। फिर देखो a 5 इज इक्वल टू 2 5 - 1 4 इंटू 8, फिर a 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 8 जा 32, तो यानी कि a 5 कितना आ गया 34, a 5 कितना आ गया 34। तो अपन ने an भी फाइंड कर लिया और n भी फाइंड कर लिया, और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो अब देखो थर्ड का 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a दे रखा है 8, an दे रखा है 62 और sn दे रखा है 210। हमको बोला है n फाइंड करो और d फाइंड करो, ठीक है। तो हमको n फाइंड करना पहले तो देखो n फाइंड करने के लिए हम sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और sn का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे छोटे वाला, क्यों, क्योंकि हमारे पास a भी गिवन है और an भी गिवन है, इसलिए। तो sn का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस an, ठीक है। अब देखो sn कितना दे रखा है 210,
इक्वल में n जो है वो तो फाइंड करना है। a कितना है, a 8 दे रखा है, प्लस an कितना है, an 62 दे रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 डिवाइड में है तो 2 मल्टीप्लाई में चल जाएगा। ओके, और इधर n और इधर हो जाएगा 70। ठीक है, फिर देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 420 और n इंटू 70। फिर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे आगे, तो देखो क्या हो जाएगा, n तो ऐसा कैसा, इधर 420 है, ये 70 जो मल्टीप्लाई में तो 70 डिवाइड में आ जाएगा तो 0 से 0 कट, और 7 6 जो 46, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो n की वैल्यू पे अपन ने फाइंड कर ली। अब अपन को क्या निकालना है, अब अपन को निकालना है d, और d फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखो हमारे पास a पता है, n अपन ने फाइंड कर लिया, d अपन को निकालना है और an भी पता है अपन को, तो अपन an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसके लिए पहले मैं बताता हूँ, a जो है वो 8 है ना, a 8 है, और जो an है वो 62 है, an जो है वो 62 है। यह भी हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहीं लिख लेते हैं। तो देखो हम लगाएंगे an वाला फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 62, a कितना है 8, n कितना है अभी निकाला 6 माइनस 1 इंटू डी कितना है, d तो निकालना है। ठीक है, तो देखो 62 प्लस का 8 इधर का माइनस का 8 हो गया, और ये 6 माइनस 1 5 हो जाएगा इंटू डी। अब देखो 62 में से 8 गए तो कितना बचेंगे 54। ठीक है, और इक्वल में जो है 5d। अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालने के लिए 54 है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चल जाएगा 5, और ये आंसर आ गया। इसको कट नहीं कर सकते तो d की वैल्यू आ गई, तो n भी फाइंड कर लिया, d भी फाइंड कर लिया, और इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन है वो हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो आप देखो थर्ड का जो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में हमको an दे रखा 4, d दे रखा 2, sn दे रखा माइनस का 14, और हमको फाइंड करना है n एंड a। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो an क्योंकि दे रखा है तो an का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। ठीक है, an कितना दे रखा 4 इंटू इक्वल हुआ है a कितना दे रखा है, a कुछ भी नहीं दे रखा, प्लस n भी नहीं दे रखा, इंटू डी कितना दे रखा है 2। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो a, ठीक है 4 इज इक्वल टू a प्लस, अब देखो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे और एक बार इससे, तो 2n और माइनस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो है इस -2 को उधर भेज देंगे तो ये उधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, और a प्लस 2n इक्वल में कितना आ जाएगा 6। और क्योंकि अब इसमें a की वैल्यू और n की वैल्यू नहीं पता तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे और इसको एक इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके आगे दो हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगी और उसको सोल्व करेंगे, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, और छोटा वाला यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास देखो a भी नहीं पता है और a n पता है। ठीक है, तो देखो a प्लस ए एन, जब जब a n पता हो जब सीधा फॉर्मूला ये यूज़ करना है अपन को। ओके, तो देखो एस एन कितना देगा माइनस का 14, और n कितना है n तो पता ही नहीं है ना, और a कितना है a भी पता ही नहीं है, और a n कितना है a n है 4। ठीक है, तो जो जो चीज़ें पता थी हमने लिख दी। अब देखो ये 2 यहाँ पे डिवाइड में तो 2 मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो माइनस का 14 इंटू 2, और इधर n और ब्रैकेट में a प्लस 4 है ना। अब देखो ये हो जाएगा माइनस का 28, और इधर आ गया जो है n a, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4n। ओके, तो ये हमारे पास जो है वो एक वैल्यू आई है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लिक करवा देता हूँ, थोड़ा सा मतलब एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ तक सोल्व करी थी है ना, यहाँ तक सोल्व करी थी, इस चीज़ को मैं इधर थोड़ा सोल्व और करके दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी एक तरह से, 6 तो है ही इक्वल में, ये 2n है ना प्लस का, ये उधर जाके माइनस का 2n हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 6 माइनस 2n। तो ये a की वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस a की वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1 नाम, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हम देखो हम क्या बोल देंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखो माइनस का 28 इक्वल में n, और a की जगह क्या पुट कर सकते हैं अपन, तो 6 माइनस 2n, और पूरे को पूरा ब्रैकेट में डालो और प्लस 4n। अब बस इसको सोल्व कर लो तो आपको n निकल जाएगा, इसको सोल्व करने से n तो पता चल जाएगा अपन को। तो देखो माइनस का 28 और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा n, तो हो जाएगा 6n और माइनस 2n स्क्वायर और प्लस 4n। तो देखो माइनस का 28 और ये देखो 6n और 4n प्लस प्लस के तो 10n हो जाएंगे, तो 10n और माइनस का
2n²। ठीक है, अब इसको उधर भेजो, है ना, जैसे 2n² इधर जो है माइनस का, उधर आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये पहले से इधर है तो ये माइनस का ही रहेगा। ये एक इक्वेशन आ गई। और ये कौन सी इक्वेशन है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमको क्या कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं बस। ठीक है, तो देखो वो स्टेप क्या होते हैं। तो पहले तो इसको सिंपल बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सिंपल बना सकते हो। सिंपल कर लो इसको, सब में 2 का डिवाइड चल जाएगा। 2 का डिवाइड जाएगा तो ये n² हो जाएगा, माइनस ये 5n हो जाएगा, और ये 14 हो जाएगा। तो ये होगी सिंपल। अब लगाओ दिमाग। तो क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट यानी कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 14 जो क्या हो जाएगा 14। पीछे साइन देखेंगे माइनस का आ गया। फिर नंबर देखेंगे जो भी है बीच में, उसके साथ में कोफिशिएंट, उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, तो वो भी माइनस का 5 है, माइनस का 5 मल्टीप्लाई में। अब हमको 2 नंबर से सोचने हैं जिनको जो है मल्टीप्लाई करने पे तो 14 आए, ठीक है, और माइनस करने पे 5 आए। अब ये सोचने के लिए आप ये देखो कि जो 14 है वो किस किसकी टेबल में आता है, तो 2 की टेबल में 14 आता है। हाँ, तो कितने आता है, 2 7 जा 14 होता है। क्या 2 में से मैं 7 माइनस कर दूँ तो क्या मेरे पास 5 मिल जाएगा, वो भी माइनस का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिल गया। ठीक है, तो पहले स्टेप में अपना काम खत्म हो गया। तो ये अपन ने नंबर सोच लिया। अब इनके साथ n लगा दो, तो 2n - 7n इक्वल में माइनस का 5n। ठीक है, अब देखो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, तो सीधा सीधा n² तो ऐसा का ऐसा, इस -5n की जगह, इस -5n की जगह क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2n - 7n और प्लस का 2n - 7n और माइनस का 14 और इक्वल में 0। अब देखो 4 टर्म मिल गई अपन को, तो आगे की 2 और पीछे की 2 में से कॉमन लो। तो आगे की 2 में क्या कॉमन आ रहा है, n, तो इधर बच गया n+2 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 7। ठीक है, ये 7 होता है और ये 7 2 जो 14 होता है, तो इनमें भी 7 है। ठीक है, और फिर अंदर क्या लिख देंगे, जो इस ब्रैकेट में वो इस ब्रैकेट में लिख दो सीधा सीधा। ठीक है, अब इन दोनों जैसा ये और ये 2 टर्म मिली, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो दोनों में n+2 कॉमन आ रहा है, तो n+2 बाहर आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा n, माइनस इधर n+2 बाहर चल गया तो 7 = 0। अब देखो एक बार हम कर देंगे n+2 इक्वल में 0 और एक बार कर देंगे n - 7 इक्वल में 0। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी -2, और यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी +7। तो देखो मेरे को बताओ n की वैल्यू के माइनस में हो सकती है क्या, तो बिल्कुल नहीं। तो n की वैल्यू ये वाली तो हो ही नहीं सकती, n की वैल्यू माइनस में और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। ठीक है, तो जो n की वैल्यू है वो 7 है, तो n अपन ने फाइंड कर लिया। अब हमको क्या फाइंड करना है, n अपन ने फाइंड कर लिया, तो हमको है ना एक चीज़ और फाइंड करने को बोला है, और वो चीज़ है a फाइंड करने को बोला है। ठीक है, और उस a को अपन कैसे फाइंड करेंगे, तो a को फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे, जो n की वैल्यू है ना वो यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, a = 6 - 2n था। ठीक है, a = 6 - 2n, क्या दे रखा अपने पास, a = 6 - 2n। ठीक है, तो यहाँ कर दो n की वैल्यू पुट, तो 6 - 2 × n की वैल्यू कितनी है 7, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 - 2 7 जा 14, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। तो ये आ गई 8 जो कि a की वैल्यू है। और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो अब देखो इसके थर्ड का जो 9th क्वेश्चन है, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। ठीक है, तो a = क्या दे रखा है 3 दे रखा है, n जो है 8 दे रखा है, s जो है 192 दे रखा है। ओके, और हमको d फाइंड करना है। तो क्योंकि s ही दे रखा है 192, तो हमको s का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और क्योंकि बड़ा वाला ही लगाना पड़ेगा क्योंकि d पूछ रहा है। an नहीं दे रखा, इसलिए हम छोटा वाला नहीं लगाएंगे। तो Sn = n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 और इंटू d। ठीक है, s कितना दे रखा है 192, n कितना दे रखा है n 8 दे रखा है, तो 8/2 और ब्रैकेट के अंदर 2 × a कितना दे रखा है 3 प्लस n कितना दे रखा है 8 - 1 इंटू d, जो तो फाइंड करना है। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 192 और इक्वल में ये कितना हो जाएगा 4, 2 4 जा 8 होता है, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 8 - 1 7d। सॉल्व कर लो इसको। तो 192 तो ऐसा का ऐसा, ये जो 4 या मल्टीप्लाई में, तो 4 जो है डिवाइड में आ जाएगा, और इधर क्या बच गया 6 + 7d। ठीक है, 6 + 7d। आप देखो इसको कट करो, अगर कट हो रहा है तो ये अगर मैं इसको कट करूँगा 2 के टेबल से कट कर लेते पहले। तो देखो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 9 जा 18 और एक इसको देंगे तो 2 6 जा 12, फिर 2 से फिर से कट कर दो, तो 2 4 जा 8, एक इसको देंगे 2 8 जा 16, तो 48 आ गया। और 6 + 7d इक्वल में है। अब ये 6 यहाँ प्लस में, तो इधर माइनस में भेज देंगे, तो माइनस का 6 और इधर 7d, तो कितना हो जाएगा 42 और इक्वल में 7d। ठीक है, तो देखो
अब हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू 42/7 जो कि 6 हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 6, है ना। तो d की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो आप देखो जो 5.3 का जो थर्ड का जो लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 10th क्वेश्चन है, वो क्या है, L दे रखा है हमको 28। L मतलब क्या होता है, L मतलब AN ही होता है, ठीक है। तो AN जो है वो L है और वो 28 दे रखा है। S दे रखा 144 और देयर आर टोटल 9 टर्म्स। इसमें जो टोटल टर्म्स है वो कितनी है, 9 है, मतलब कि N दे रखा 9, ठीक है। और फाइंड A फाइंड करो। तो देखो हमारे पास एस का फॉर्मूला लगाएंगे हम, और कौन सा लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास ए और ए एन दोनों क्वेश्चन में, मतलब कि एक तो गिवन और एक पूछ रहा है, तो उससे हमारे पास दोनों है मतलब, तो इसलिए हम लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस ए एन, है ना, और जिसको हम एल लिख सकते हैं, ठीक है, जो हमको कि एल की फॉर्म में दिया है। तो ये फॉर्मूले दोनों एक ही होते हैं। तो देखो एस एन कितना दे रखा है 144, एन कितना है 9/2 और ए कितना है, ए जो है वो तो फाइंड करना है, प्लस ए एन या जो एल है वो दे रखा है 28, ठीक है। तो देखो अब ये 40 जो 2 है हम डिवाइड में, तो 2 मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 144 इंटू 2 हो जाएगा और इधर 9 और ए प्लस 28, तो कितना आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2, ठीक है। फिर देखो 9 ए प्लस 28 ऐसा वैसा। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करना है, फिर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो देखो हम क्या करेंगे, जो है 288 है, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में 9 तो ये आ जाएगा डिवाइड में, और इक्वल में क्या बच जाएगा ए प्लस 28, ठीक है। अब देख लो एक बार ये कट हो रहा है क्या। तो अगर मैं इसको कट करना चाहूँ तो मैं एक बार इनको काउंट कर लेता हूँ कि बिल्कुल ये कट हो रहे हैं। अगर मैं इनको 3 के टेबल से कट करूँ तो ये हो जाएंगे 3 3 जा 9 और 3 7 जा 3 9 जा 27, ठीक है। फिर एक इसको देंगे 3 6 जा 18। फिर देखो फिर 3 से कट हो रही हैं, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 32 आया। 32 इज इक्वल टू ए प्लस 28, ठीक है। तो मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 प्लस का 28 हो जाएगा माइनस का 28, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 माइनस 28 जो कि हो जाएगा 4। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ए ही हमको फाइंड करने को बोला था और अपन ने फाइंड कर ली। और इस तरह से आपकी जो 5.3 है उसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सारे एक एक क्वेश्चन कर लिए हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना आपको आगे और क्या चाहिए। और वैसे तो मैं आगे इसकी 5.3 के और भी पार्ट्स लाऊंगा, ठीक है। ये 5.3 ख़त्म करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनकी भी मदद हो जाए, ठीक है। और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करके जाना, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।